थे जामवंत जी, सबसे सीनियर। राम बड़े उदास थे उस दिन। आज तक राम हमेशा जीतते आ रहे थे, लेकिन उस दिन राम हार रहे थे। रावण जीत रहा था। रावण ने भयंकर तांडव मचाया था। जामवंत जी को लगा कि आज मेरे राम हैं, वो बड़े हार की मुद्रा में हैं। यदि मैं उनको साथ न दूंगा, सहयोग नहीं दूंगा, तो आज मेरे राम हार जाएंगे और राम नहीं हारेंगे। उस दिन अन्याय जीतेगा और न्याय हार जाएगा। जामवंत जी उनके पास पहुंचे, बोले महाराज कोई बात नहीं, आज अपना दिन नहीं था, आज रावण का दिन था। रावण जीता, अपन हारे, लेकिन कोई बात नहीं, कल अपन जीतेंगे। डूबते को तिनके का सहारा होता है। रामचंद्र जी ने एक बात कही कि मुझे डर नहीं है कि आज रावण जीता, मुझे इस बात की भी शंका बनी है कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन मुझे सबसे बड़ा भय और सबसे बड़ा डर इस बात का है कि आज रावण लड़ ही नहीं रहा था। आज तो रावण को अपनी गोद में बैठा करके मां दुर्गा लड़ रही थी, मां शक्ति लड़ रही थी। मैं रावण से जीत सकता हूं, लेकिन शक्ति से कैसे जीतूं? जिस रावण को मां शक्ति ने अपनी गोद में बैठा करके लड़ा युद्ध, तो रावण कहां लड़ रहा था? आज तो मां दुर्गा लड़ रही थी, उसके सामने मैं लड़ूं? मेरी इतनी औकात कहां? तो बोला क्या करें? जामवंत जी ने कहा कि यदि मां शक्ति लड़ रही थी सामने से, तो आपको शक्ति को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि रावण ने शक्ति को प्रसन्न किया, मेघनाथ ने शक्ति को प्रसन्न किया, तो आपको भी मां शक्ति को प्रसन्न करना चाहिए। बोलिए ठीक है। दूसरे दिन 108 कमल के फूल मंगवाए गए। 108 कमल के फूल मंगवाए गए। 12 राशियां होती हैं, 12 दशाएं होती हैं, 12 दिशाएं होती हैं। एक दिन के हिसाब से 12 कमल के फूल राम ने चढ़ाने शुरू किए। मां शक्ति की पूजा शुरू की, क्योंकि मां शक्ति के बिना आज तक कोई विजय नहीं हो पाया। आप जानते हैं, जब जब युद्ध होता है तो जय भवानी का जयकारा होता है, क्योंकि यदि युद्ध में विजय दिलाती है तो भवानी के सिवा कोई दिला नहीं सकती, मां दुर्गा के सिवा विजय दिला नहीं सकती। भगवान श्री राम ने पहले दिन 108 कमल के फूल मंगवा करके 12 कमल के फूल चढ़ाए। 12 दशाएं, 12 राशियों के हिसाब से 12 कमल के फूल चढ़ाए। दूसरे दिन हुआ, मां के ध्यान में ऊर्ध्वाधर होते हुए भगवान राम ने दूसरे दिन 12 चढ़ाए। तीसरे दिन ऐसे करते करते 9वां दिन आ गया। 9वां दिन आया, अंतिम कमल का फूल बचा हुआ। मां शक्ति प्रसन्न होने वाली। 108 कमल के फूल चढ़ाए गए। आपको भी पता है 108 रुद्राक्ष होते हैं। सारी चीजें 108 से संबंधित हैं। 12 गुणा 9। जब अंतिम कमल का फूल बचा हुआ था तो मां शक्ति आ दिया। अब देखा कि राम से तो नहीं जाने दूंगा। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी मां उसे राजीव लोचन कहती है, कमल लोचन, जिसकी आंखें कमल के समान हो। उसे लगा कि मेरी आंखें, मेरी मां जो बोलती है, मेरी मां। उन्होंने अपना तीर निकाला, उसके तुनीर से तीर निकाला और उसकी फलक से अपनी एक आंख चढ़ानी चाहिए कि मैं मेरी मां की एक आंख चढ़ा देता हूं। मेरी आंख भी तो एक कमल ही है। मेरी मां कहती है कि तेरी आंखें कमल के जैसी है। उन्होंने जैसे ही अपने तीर को अपनी आंख के पास किया और पास करते हुए मां प्रसन्न हुई, और मां ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि जय हो, जय हो, जय हो। इस वजह से 9 दिन के नवरात्रे मनाए जाते हैं, यानी 9 दिन मां की आराधना के हैं, लेकिन राम से जुड़े हुए हैं। इसलिए 9 दिन मां की आराधना करते हैं, लेकिन राम को अपन भूल नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं ना, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। दुनिया भर ने देखे अपना, माता पिता
अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। बोले सियावर रामचंद्र की। बाजे होकर शाम की